बेटा ये हमारी ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज है और आज का पहला टॉपिक है मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है एक स्टूडेंट को। ये स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है कई सारे आंसर्स हमारे हमेशा पास्ट में रहते हैं। मुझे गांधी जी का एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगता है। वो ये कहते हैं कि मैं दुनिया की हर एक कल्चर से, हर कंट्री के कल्चर से कुछ सीखूंगा, बट मैं कभी अपना कल्चर भूलूंगा नहीं। बेटा वी आर इंडियंस, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो दुनिया का जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है MIT, हमें उसका कट ऑफ इजी लगता है और अपने IIT का कट ऑफ हार्ड लगता है। तो हमें एग्जाम देना और निकालना अच्छे से आता है बाकियों के कंपेरिजन में। तो अब एक ऐसी लहर चल रही है जिसे डिजिटाइजेशन बोलते हैं। कोविड पीरियड में बेटा ये मजबूरी भी है सबकी। हमारी जो खुद की सभ्यता है वो कन्वेंशनल स्टडीज की तरफ है, पेन कॉपी, टीचर्स की बहुत फॉलो करने पे है। मतलब कुछ इस तरह से कि हम लोग कुछ किताबों के नाम स्टिक करते हैं और फिर आने देते हैं एग्जाम को। अब हम पढ़ते रहते हैं, हम प्रोडक्टिव रहते हैं। लेकिन मुझे मैं एक एक करके पॉइंट पे आता हूँ। अब इस कोविड पीरियड में हम बच नहीं सकते मोबाइल के यूज से। मतलब आप ऐसा बोल ही नहीं सकते सर मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा। बेटा मैं या कोई भी टीचर आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा फिर? तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है? मेरे यहाँ ना विल पावर की, सेल्फ कंट्रोल की बात आ जाती है। चलो मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक रिलेटेबल तरीके से। मैं तुम्हारे हाथ में एक ब्लैंक शीट देता हूँ, ब्लैंक शीट मतलब A4 शीट टाइप की, और उसमें बोलता हूँ कि तुम इस पे गाली लिखो, गाली मतलब अपशब्द लिखो या कोई संस्कृत का श्लोक लिखो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब बेटा तो फिर तुम पेपर को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि पेपर की गलती है? अगर A4 शीट में तुमको दे रहा हूँ तो उसकी तो गलती हो नहीं सकती। तो बेटा पुटिंग द ब्लेम ऑन द मोबाइल ये गलत है बेटा। ये हमारे हाथ में है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। आप क्लासेस कर रहे हो मोबाइल से, जब मोबाइल पे क्लास होती है आपके हाथ में आपकी पेन और कॉपी नहीं होती है बेटा, तो आप ऑलरेडी गलत कर रहे हो। आप इंडियन वे से पढ़ ही नहीं रहे हो। बेटा देखो, अगर मैं आपके सामने क्लास में भी रहता तो मैं वही करता, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखाता। अगर आपकी सिंसियरिटी और आपका डिसिप्लिन इतना है कि आप क्लास की तरह बिहेव करो। खाना खाते खाते क्लास क्या होती है बेटा? वैसे बिहेव करो जैसे ओरिजिनल क्लास में करते हो। मोबाइल आपका दुश्मन नहीं है, आप बना लोगे तो हो जाएगा। देखो बेटा मैं कई सारे तरीके से समझाता हूँ। जितनी देर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उतनी देर आप मोबाइल यूज करो, लेकिन लेक्चर देखने के लिए, साथ में नोट्स बनाने के लिए। आपको कोई लेक्चर नहीं समझ आ रहा है उसका रिपीटेटिव रिकॉर्डिंग देखने के लिए करो। लेकिन बेटा जब तुम ये बोल रहे हो कि सर मैं मोबाइल पे बैठ के पढ़ रहा था, बेटा मैंने बहुत अच्छे अच्छे झूठ सुने हैं, लेकिन ये वाला झूठ सबसे अच्छा लगता है मुझे इस कॉमेडी पीरियड का, कि सर मैं मोबाइल पे बैठ के पढ़ रहा था। बेटा मोबाइल पे बैठ के ना कोई नहीं पढ़ता है। अब जरा ना ठंडे दिमाग से एक बात सोचो कि जैसे ही तुम्हारी ऑनलाइन क्लास खत्म होती है मोबाइल को त्याग देना है। अब बच्चा ये समझ नहीं पाता सर कैसे। वो बोलेगा नहीं सर इतने अच्छी अच्छी साइट्स हैं, यूट्यूब पे है, मैं ऐसे से जाके वहां से पढ़ लिया। बेटा मैं तुमको ना समुद्र में छोड़ दूं, इनफाइनाइट पूल ऑफ वाटर में, तुम कितने भी प्यासे हो पानी नहीं पी पाओगे। तो इंटरनेट कुछ वैसा ही होता है। जब तुम वहां जाते हो ना, देयर इज नो एंड टू, कहाँ रुकोगे? तुमको एक साइड पे कुछ अच्छा पढ़ने को मिला या तुम डिस्ट्रैक्ट हुए, अरे क्रिकेट का स्कोर दिखने लगे यार। तुम जब इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करते हो तो तुम उसमें कैसे उसको फाइनाइट कर दोगे? बेटा अगर तुम एक बार मोबाइल पे पढ़ने की आदत डालोगे तो ना तुमको वापस बुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रुको थोड़ा सा, मोबाइल लैपटॉप का काम सिर्फ क्लासेस अटेंड करने के लिए रखो। इसके बाद जब तुम मोबाइल यूज करते हो बेटा तब वो जस्टिफाइड नहीं, तुमको रुकना ही पड़ेगा बेटा। आज नहीं तो कल 4 दिन धोखा खा के समय बर्बाद करके तुम झुकोगे जरूर, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, और तुम्हें रुकना पड़ेगा। मेरे से कुछ तरीके मैं आपको बता सकता हूँ कि चलो कैसे होते हैं ना, कि जैसे डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप सिर्फ क्लास के लिए मोबाइल यूज करो, पहली चीज, फर्स्ट रूल, गोल्डन रूल। आपको कितनी भी काम की साइट दिखे, काम का वीडियो लेक्चर दिखे यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन का, बेटा क्या आपको लगता है कि जो काम आपके टीचर बुक्स इतने सालों से रिफाइंड वे में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मल्टीपल सोर्स रख के क्या फायदा होगा बेटा? कभी नहीं कोई फायदा होता बेटा। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है तो प्लीज अपने टीचरों से कांटेक्ट करो। फिर भी नहीं समझ आ रही है तो बेटा बुक पढ़ो ना, पढ़े बिना तो काम नहीं होता ना। एग्जाम में भी पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा ना। अगर आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बेटा, एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। बेटा
हमारी जो पुरानी जनरेशन है या जो मेरे पिताजी हैं या इनफेक्ट मेरी जनरेशन में भी मैक्सिमम किताब हमने रख के खुद से पढ़ते थे और समझ आता है बेटा, बस दूसरी तीसरी बार में आता है लेकिन परमानेंट आता है। मोबाइल जब आपको क्विक फिक्स देते हैं ना, अरे ऐसे वर्मा क्वेश्चन नंबर 42 सोल्यूशन लिख लेते हैं, खट खट खट, दिमाग कहाँ लगा इसमें, कहाँ लगा आपका दिमाग? वही तो आदत पड़ गई और वही आदत आप एग्जाम तक कैरी करोगे, वही आदत आप एग्जाम में कैरी करोगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कौन इंटरनेट आपको देगा? कोई नहीं बेटा। हमेशा कुछ वो दिमाग में लेके चलो जिसे हम कहते हैं इमिटेटिंग द रियल एग्जाम सिनेरियो, दैट इज कन्वेंशनल वे। इसीलिए इंडियंस अच्छा करते हैं एग्जाम में बेटा। हम लोग की बचपन से आदत कन्वेंशनल वे में पढ़ने की है बेटा। देखो कन्वेंशनल वे का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम देते हैं हम लोग तो क्या करते हैं एग्जाम में, हमें फिर इमिटेट करना होता है घर पे, टाइम बाउंड होकर पढ़ाई करो कि 2 घंटे में इतने सवाल लगाने हैं। इंटरनेट जैसे तो कोई चीज होती नहीं है, कैलकुलेशन भी खुद से करो, मोबाइल भी गुलाम मत बनो बेटा। अगर तुम आज एक एनसीईआरटी का इजी सा क्वेश्चन का कैलकुलेशन भी मोबाइल से कर रहे हो ना बेटा, तो तुम्हें ना एक दिन जेईई मेंस में जो इजी सा क्वेश्चन मिलेगा ना उसी लेवल का, और तुम उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लोगे ना, तो वो टाइम तुम आज बर्बाद कर रहे हो। अपना टाइम जो बचा रहे हो ना वहाँ बर्बाद होगा। जितना टाइम तुम यहाँ बचाओगे वहाँ उतना बर्बाद करोगे जब तुम मोबाइल से कैलकुलेशन या मोबाइल से आंसर नहीं देखते हो। तो दूसरी चीज बेटा मैं ये बता सकता हूँ कि तुम ऐसा कुछ कर लो कि अपना मोबाइल ना ट्रस्ट योर गार्जियंस। बेटा देखो कई बार आप लोग को ना एक वहम होता है कि हम जिस एज में शायद थोड़ा सा मेरे पापा हमसे पुराने हो गए, वो हमसे थोड़ा कम जानते हैं, थोड़ा मम्मी हमसे कम जानती है। बेटा ये वहम है और ये वहम ही है। एक सिंपल सा काम करो, मम्मी पापा को मोबाइल सरेंडर कर दिया करो क्लास के बाद, और मुझे पता है कि फिर तुम लोग नहीं फिर जरूरत पड़ती बीच में मांगना पड़ता है। बेटा समझा लो अपने आप को थोड़ा सा कि नहीं यूज करोगे तो भी चल जाएगा, नहीं समझाओगे अपने आप को तो पछताओगे बेटा। चुपचाप से मम्मी को मोबाइल हैंड ओवर कर दो, मम्मी ये मेरा वीक का शेड्यूल है भाई, मेरी नेक्स्ट क्लास इतने बजे है, तब मुझे मोबाइल दे देना। थोड़ी सी विल पावर पैदा करके तो देखो, बड़ा जल्दी आसान हो जाएगी। और मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम लोग मैसेज करोगे, तुम लोग कॉल करोगे, तुम मम्मी पापा को देख मतलब सबको दिखने लगेगा बेटा, विजिबल हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर पहले से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। जैसे ही तुम मोबाइल को ये डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, मोबाइल्स आर ओनली गुड फॉर योर क्लासेस। और बेटा अगर तुम्हें फिर भी अप्रीहेंशन हो रही है ना, तो मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मोबाइल वो क्या करता है जिससे मतलब वो हमारे एक्चुअल घाटा क्या कराता है। अब जैसे तुम कन्वेंशनल वे में पढ़ रहे हो ना, तो यू विल ऑलवेज अटैच ए माइलस्टोन। फॉर एग्जाम्पल सर पेज नंबर 8 पे 12 तक जाना है, एक माइलस्टोन रहता है दिमाग में। अच्छा सर मैं एक्सरसाइज लगा रहा था एससीएम की, अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे हूँ, 34 तक जाना है सर। तो यू विल ऑलवेज अटैच ए टारगेट टू। लेकिन जब तुम मोबाइल से पढ़ते हो, somebody else is speaking, somebody else is showing you solution। बेटा तुम्हारे दिमाग में ना सेंस ऑफ एंड कंप्लीट करने वाली फीलिंग कभी नहीं आती है। और बेटा वो भी पिन पॉइंट तो होता नहीं है, जैसे आपको बताया मैंने, मोबाइल की जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं इधर उधर वाली, वो पिन पॉइंटेड नहीं रहती है आपके कोर्स से लेकर, वो आपको भी नहीं जानती है अच्छे से। वो आपको किस एस्पेक्ट से किस एंगल से समझा रही है वो शायद गलत भी नहीं है, लेकिन बेटा वो शायद आपके काम की नहीं है। तो जब तुम मोबाइल की तरफ देखते हो ना क्लास के बाद, तो मुझे ऐसा दिखता है कि वो एक तरह का ऐसा टाइम बर्बाद है जो शायद तुमको अभी फील ही नहीं हो रहा है। तुमको एक विशेष सर्कल में डाला जा रहा है। मुझे समझो, दुनिया के सबसे बड़े एडिक्शन में ना मोबाइल आता है। तुम किसी भी आदमी से मोबाइल छीन लो, वो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे मान लो तुमने उससे उसकी किडनी मांग ली हो। भाई वो अगर वो बंदा समझदार है तो उसे पता है कि मोबाइल यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मोबाइल सिर्फ क्लास के लिए है, क्लास के बाद में फैमिली मेंबर को फोन करेंगे का। और बेटा बहुत सारे तरीके हैं। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है तुम लोगों के पास वो ऑप्शन ही ना हो, मम्मी और पापा साथ में रहते हो कि फोन सामने ही है और बार बार वो कुछ नोटिफिकेशन बज कर रही है। बेटा एक काम कर लो, हर फोन में ना कुछ तरीके आते हैं। जैसे मेरे फोन में जेन मोड आता है। जेन मोड में क्या होता है, व्हेन यू प्रेस जेन मोड, सपोज मैंने बनावट के लिए जेन मोड प्रेस कर दिया, अब 1 घंटे तक मुझे सिर्फ कॉल आ सकता है। और आज की दुनिया में हम तो दोस्तों से दूर ही जा रहे हैं, तो कॉल तो आएगा नहीं, तो सिर्फ कॉल आ सकता है, बाकी सारी नोटिफिकेशन बंद हो जाती है। और आपके फोन पे टाइमर चलता है, आप फोन भी नहीं खोल सकते हो। उस 1 घंटे में सिर्फ वो बेटा वो स्टॉप वॉच की तरह बिहेव करता है। जैसे आपने 1 घंटे का लगाया या 2 घंटे का लगाया, तो उसमें उल्टा स्टॉप क्लॉक चलता है। उन 2 घंटे में यू आर विद योर सेल्फ ओनली, तब आप लौट जाओगे किताबों के पास।
मेरे फोन में जेन मोड, आपके फोन में फोकस मोड हो सकता है। ऐसे कुछ ऐप्स आते होंगे प्ले स्टोर पे, अभी तो मुझे नहीं पता, आप बोलोगे तो मैं सर्च करके रिकमेंड कर दूंगा। पर बेटा सबसे अच्छा कंट्रोल वही आएगा, सेल्फ कंट्रोल। यार फोन हटाओ, वापस चलो कन्वेंशनल वे की तरफ, पेन उठा लो। और मैं फिर बोलूंगा बेटा, तुम्हारे और तुम्हारी पेन के बीच में जो आता है ना, वो तुम्हारी रैंक घटा देगा, वो तुम्हारा जो सपना है ना उसे कम कर देगा बेटा, बहुत कम कर देगा।